जिनको हो एग्जाम क्रैक करने का ऐसा जुनून, उनका तो हक बनता है ना टॉप एजुकेटर से सीखने का। अनअकैडमी देता है लाइव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप एजुकेटर्स फॉर ओवर 30 एग्जाम्स। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि ये जो सारी संख्याएं इन्होंने दे रखी है, इनके मध्य आपको 5-5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। परिमेय संख्या ज्ञात करने का तरीका यह रहता है कि आपको दोनों के हर को बराबर रखते हुए अंश के मध्य ऐसा गैप रखना है कि इन दोनों के मध्य का गैप बराबर 5 संख्या इनके बीच में आनी चाहिए। जैसे देखो, अगर 20 है और 8 है तो 8 और 20 के मध्य 9, 10, 11, 12, 13, तो इसके बीच में 5 संख्याएं आ रही है। तो उसी तरह यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है कि किस तरह से अपने माइंड का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई और तरीका नहीं है कि आपको किस संख्या से गुणा करने पर दोनों के हर भी समान हो जाए और अंश के मध्य जो गैप है वो बराबर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, पहले जो संख्या है, अगर देखिए मैं 2/3 को 20 से गुणा कर दूँ, 20/20 से, तो देखो 20 दूनी 40 और 20 या 60। अब उसी तरह 4/5 को मैं अगर 12/12 से गुणा कर दूं तो देखो 8 चौक 48 और 12 पड़िया 60। तो देखो यहाँ पर 60 60, तो देखो 40 बट्टा इन दोनों के मध्य अब संख्या आ सकती है 5, 40 और 48/60 के मध्य। तो देखो 41/60, 42/60, 43/60, 44/60 और 45/60। तो चाहिए 5 संख्या। तो देखो पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, तो इन दोनों के मध्य ये संख्या हमारे को मिल चुकी है। ठीक है, अब उसी तरह इसका सेकंड है वो भी हमारे को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसको कैसे करेंगे, तो आप कैसे भी कर सकते हैं, कोई इसमें दबाव वाली बात नहीं है, ये एक ही तरीका यूज करने वाली बात नहीं है। कैसे भी करके अंश के मध्य का, दोनों के अंशों के मध्य जो गैप है 5 संख्याओं का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस की है 3/2। अगर मैं देखो 3/3 से इसको गुणा कर दूँ, 3 तियारी 9 माइनस का और 3 दूनी 6, और उसी तरह 5/3 को मैं 2/2 से गुणा करूँ तो देखो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। तो देखो ये माइनस की है, ये प्लस की है। तो माइनस और प्लस का किस तरह से ये जो चलता है, जैसे देखिए एक संख्या रेखा होती है 0, इधर पॉजिटिव मान राइट हैंड साइड की तरफ, इधर नेगेटिव मान, यानी -9/6 से प्लस के 10/6 तक चलना है। तो यहाँ पर अगर देखो इसको कैसे कर सकते हैं, माइनस के 9/6 से चल के 10/6 के मध्य 5 संख्या चाहिए। तो देखो 5 संख्या ऐसे ही मिल जाएगी, 8/6, 7/6, 6/6, -5/6, माइनस का 4/6। तो 5 संख्या ही चाहिए कि ऐसे ऐसे करके 10/6 तक जाके स्टॉप हो जाएगी। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 संख्या मिल चुकी है। उसी तरह आगे बढ़ते हैं और ये वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/4 और 1/2 के मध्य, तो 1/4 और 1/2 दोनों के हर हमेशा समान होने चाहिए, भले आप किसी भी संख्या से गुणा करो। तो यहाँ पर देखिए 1/4 और 1/2, तो देखो अगर मैं इसको 8/8 से गुणा कर दूँ और इसको मैं कर दूँ 16/16 से गुणा, तो 8 का मार्क और 8 चौक 32, फिर देखो 16 और 16 दो 32, तो देखो 8/32 और 16/32 के मध्य जो है 5 संख्याएँ आ जाएगी। तो देखो 9/32, 10/32, 11/32, 12/32 और 13/32, यानी देखो इन दोनों के मध्य जो है 1, 2, 3, 4 और 5 संख्या हमारे को प्राप्त हो गई। तो यानी कुल मिला के नियम इतना ही है कि आपको अंश व हर को इसी संख्या से गुणा करना है कि इन दोनों के हर बराबर हो जाए। ठीक है, हर बराबर हो जाए और अंशों के मध्य जो गैप है इनके मध्य 5 संख्याएँ आ जानी चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन 6 जो है क्वेश्चन 4 की तरह है। क्वेश्चन 4 के अंदर हमारे से पूछा गया था कि 2 से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पूछा है कि -2 से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाते हैं, 0 और फिर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ नेगेटिव मान, तो देखो माइनस का 1 और माइनस का 2। उसी प्रकार यहाँ पर पॉजिटिव मान राइट हैंड साइड की तरफ 1, 2 और ये अनंत रूप से आगे बढ़ता है। ये कह रहा -2 से बड़े, तो -2 से जो बड़े हैं वो देखो माइनस का 1 है, 0 है, 1 है, 2 है, फिर 3, 4 और तो देखिए हमारे को 5 बड़ी संख्या प्राप्त हो गई है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं। ठीक है, तो ये 5 बड़ी संख्या हमारे को
प्राप्त हो चुकी है। वैसे -2 से बड़ी और भी संख्या हम बता सकते हैं। जैसे देखिए 2 और 1 के मध्य जो संख्या होती है वो -3/4, -1/2 और इस तरह से -1, 0, फिर वापस 3/4, ठीक है, या फिर आधा, या फिर वापस 1 ले लो, 2 ले लो, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ऐसे भी संख्याएँ ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं, कोई एक तरीका नहीं है। आप बड़ी संख्या जो है कैसे भी करके बता सकते हैं, लेकिन -2 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि देखो -1 भी इससे बड़ी है, 0 भी बड़ी है, 1 भी बड़ी है, 2 भी बड़ी है, और इन दोनों के मध्य जितनी संख्या आएगी वह भी सारी बड़ी होगी। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 5 की तरह है। इसके अंदर इनके मध्य जो है 10 परिमेय संख्या चाहिए, तो 3/5 और 3/4 इनके हर समान करते हुए अंश के मध्य बराबर 10 संख्याओं का गैप होना चाहिए। तो देखो अगर मैं इसको 20/20 से गुणा कर दूं और इसको मैं करूं 25/25 से गुणा, तो देखो गैप आ जाएगा 20 × 60 और 20 × 100 और 25 × 75 और 25 × 100, तो दोनों के हर बराबर हो चुके हैं। तो इन दोनों के मध्य हमारे को 10 संख्या मिल सकती है, 60/100, 75/100, तो देखो मिल सकती हैं 61/100, 62/100, 63/100, 64/100, 65/100, 66/100, 67/100, 68/100, 69/100 और 70/100, ऐसे करके ये 75 तक चलेगी। तो हमारे को इन दोनों के मध्य चाहिए थी 10, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी।